चंदन कुमार लिखते हैं, प्रणाम गुरुजी, मैं नवंबर के ध्यान शिविर में नहीं आ पाया। मैं भारतीय डाक विभाग में चिट्ठी बांटने का काम करता हूँ। मुझे छुट्टी नहीं मिल पाई। मुझे नौकरी का बंधन तो ठीक है, लेकिन विवाह के बंधन में बंधना बिल्कुल नहीं चाहता। इस स्वतंत्रता को पूरी तरह खत्म कर देता है और ये लंबी जीवन कार्यक्रम की योजना बना देता है। मेरे 2 भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरे विवाह न करने पर भी मेरे माता पिता को कोई ज़्यादा असुविधा नहीं होगी। 2-4 साल की बात है, मेरे घर के लोग विवाह को कहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, ये मेरे लिए नहीं सोचते कि कैसे मैं खुश हूँ। मुझे ये स्वार्थी जैसा भाव लगता है। चंदन जी, विवाह बंधन भी बन सकता है, विवाह मुक्ति का आयोजन भी बन सकता है। कोई सेट फार्मूला नहीं है कि विवाह बंधन ही है। कई लोगों का विवाह मुक्ति का आयोजन भी बन गया है और छुट्टियां आती जाती हैं, परिस्थितियां बनती हैं। तुमने लिखा है कि स्वतंत्रता को पूरी तरह खत्म कर देता है विवाह। इतना पहले से ही मानकर क्यों चलना? स्वतंत्रता होती क्या है, पहले तो हमको ये जानना है। और विवाह में जाना या ना जाना ये नितांत रूप से व्यक्तिगत चुनाव है। उसके लिए खुले भी रहना चाहिए। और कभी कभी देखिए क्या होता है, अगर विवाह के टिपिकल फॉर्मेट को हम थोड़ा सा समझें, जो सुविधा सहूलियत पर खड़ा हुआ है कन्वीनियंस के लिए, तो वो विवाह तो अड़चन डालने वाला है। उस विवाह से समस्याएं तो होने वाली हैं। मूल बात क्या है, जब हम इस तरह की बातें अपने अंदर डालते हैं कि विवाह बंधन में डालता, स्वतंत्रता खत्म करता है, तो हम पूर्वाग्रह से भरे होते हैं। चाहे कोई स्त्री हो उसके प्रति या स्त्री सोचे पुरुष के प्रति। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि आपसी प्रेम, आपसी भरोसा, आपसी व्यवहार व्यक्ति को स्वतंत्रता और सहायता भी दे सकता है, थोड़ी ज्यादा भी दे सकता है। और विवाह खराब निकल जाए तो भी ज्ञान प्राप्त होने के सारे रास्ते खुले। विवाह अच्छा निकल जाए तो भी ज्ञान प्राप्त होने के रास्ते खुले। मेरे कहने का मतलब यह करने न करने की बात मैं नहीं कह रहा हूं। उसको इतना इश्यू बनाने की जरूरत नहीं, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इतनी महत्व की बात नहीं है। अपने विवेक के साथ उसमें चलिए। और लिखा है कि विवाह से माता पिता को असुविधा नहीं होगी, तो हम माता पिता के लिए विवाह क्यों करना चाहते हैं? ये पुरानी परिपाटी हो गई। बहू लाएंगे घर में, घर का काम करेगी, माता पिता की सेवा करेगी। पुरानी चीजें हैं ये। तो ऐसे में हम किसी को क्यों उलझाना चाहते हैं? तो अगर हम किसी को घर में इसलिए लाना चाहते हैं कि हमारे माता पिता की सेवा करे, हमारी सेवा करे, तो जिसको हम जबरदस्ती सेवा कराएंगे वो फिर बदले भी लेगा, बदले में स्वतंत्रता छीनी भी जाएगी। माता पिता जो बन चुके हैं लोग, उनको भी बात जाननी चाहिए कि अपनी सेवा स्वयं करिए, प्रेमपूर्ण रहिए, प्रेम बांटिए। और जब प्रेम से आप रहेंगे तो प्रेम के कारण ही आपके साथ लोग खड़े होंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपकी संतानें, आपके चाहे वो बेटियां हो, बहुएं हो, कोई भी। प्रेम है नहीं और हम सोचें कि इसलिए, तो विवाह का ये जो पक्ष है कुरूप पक्ष है। विवाह के सुंदर पक्ष की तरफ अगर हम जाएं तो वो सहयोग का, एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को स्वतंत्रता देने का, वो भी पक्ष है। तो बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने विवेक से निर्णय लीजिए। कभी कभी स्वतंत्रता बाधित होने के बजाय सुंदर भी हो सकती है। तो निर्भर करता है अपने विवेक का कितना और कैसा उपयोग हम करते हैं।